हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने टिश्यू और टिश्यू सिस्टम टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। आज की क्लास के अंदर हम रूट एनाटमी जो है वो टॉपिक ख़त्म करेंगे। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आप सबको एक बात ज़रूर सजेस्ट करूंगा कि अगर आप में से किसी ने भी पिछले 2 वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो स्ट्रांगली रिकमेंडेड है कि जाकर वो पहले वीडियो लेक्चर्स देखो, क्योंकि उन वीडियो लेक्चर्स में मैंने जो जो चीज़ें समझाई हैं वो चीज़ें आज वाली क्लास में यूज़ होंगी। ठीक है, तो जब मैं फ्रीक्वेंटली वर्ड्स का यूज़ करूँगा आपको कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट होनी चाहिए कि मैं क्या बातें कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा रूट एनाटमी से। अगर हम रूट एनाटमी की बात करें तो रूट के बारे में मैंने पिछले वीडियो लेक्चर्स में आपको कुछ बताया था। मैं सीधा सीधा रूट के वैस्कुलर बंडल पे आ रहा हूँ कि रूट के वैस्कुलर बंडल के बारे में मैंने आपको क्या बातें बताई थी पिछले वीडियो लेक्चर्स में, वो बातें आपको याद रखनी है। मैंने बताया था कि रूट का जो वैस्कुलर बंडल होता है, आर फॉर रूट का वैस्कुलर बंडल आर फॉर रेडियल होता है, और रूट के अंदर कभी भी, ठीक है, वैस्कुलर बंडल में कभी भी आपको क्या नहीं दिखेगा, ओपन और क्लोज जैसी बातें नहीं होती हैं। ठीक है, दूसरी बात मैंने यहाँ पे आपको बताई थी कि रूट के अंदर जो जाइलम होता है, रूट ज़मीन के नीचे है, तो मैंने बोला था उल्टा चलना है, तो रूट के अंदर जो जाइलम होता है वो होता है एग्जार्च टाइप का। एग्जार्च, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्जार्च? एग्जार्च मतलब होता है जो प्रोटोजाइलम है, छोटे वाली जाइलम है प्रोटोजाइलम, वो कहाँ पे है? वो टुवर्ड्स आउटसाइड, बाहर की तरफ है। तो मेटाजाइलम कहाँ पे हो जाएगी? अंदर की तरफ। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब मैंने ये जो डायग्राम बनाया हुआ है पूरा का पूरा, ये डायग्राम मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको डायग्राम समझ में आ जाए। बनाया मैंने खुद है, ठीक है, ये मैं जनरलाइज डायग्राम है। ठीक है, मेरा पढ़ाने का जो तरीका है ना इस टॉपिक को, वो थोड़ा सा अलग रहेगा, लेकिन एट द एंड आपको पता ही है, जैसे मैं सारे वीडियो लेक्चर्स में कराता आया हूँ, तो इस वीडियो लेक्चर में भी यही होगा कि मैं एनसीईआरटी पूरी की पूरी कवर करा दूंगा। लेकिन मेरा पढ़ाने का तरीका यह है कि मैंने पहले रूट का एक जनरल डायग्राम बनाया है। मैं यहाँ पर बिल्कुल स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूँ आपको कि मैंने ये डाइकॉट रूट बनाई है कि मोनोकॉट रूट बनाई है। अभी मैं सिर्फ आपको जनरलाइज स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कि रूट काटने पे आपको क्या दिखेगा। तो लेट अस कंसिडर बेटा ये एक रूट है, ठीक है, लेट से ये एक रूट है और आपने इसको काटा। ठीक है, जब भी ऐसे काटा जाता है परपेंडिकुलर टू द लेंथ, ठीक है, 90 डिग्री का लेंथ काटा जाता है, इसको हम कहते हैं टीएस। टीएस की फुल फॉर्म होती है ट्रांसवर्स सेक्शन। ट्रांसवर्स सेक्शन मतलब जब आपने परपेंडिकुलर टू द लेंथ काटा 90 डिग्री, लेकिन अगर आपने अलोंग द लेंथ काटा होता तो उसको हम कहते हैं एलएस। एलएस मतलब लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। यहाँ पे मैं कौन सा सेक्शन आपको दिखा रहा हूँ? टीएस। अब आप खुद सोचो, अगर आप इसको काट के यहाँ से देखोगे तो क्या आपको सेक्शन गोल दिखेगा कि नहीं दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा गोल सेक्शन। तो इस गोल सेक्शन में क्या होता है, जो सबसे बाहर वाली कवरिंग होती है उसको एपिडर्मिस कहते हैं, बिल्कुल सच। उसके बाद बेटा क्या आता है? कॉर्टेक्स आता है। उसके बाद क्या आएगा? एंडोडर्मिस आएगा। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आपको वैस्कुलर टिश्यूज दिखेंगे, और सेंटर में जो टिश्यूज दिखते हैं उसको बोला जाता है पित्त। पित्त, राइट। अब मैं इस डायग्राम को जो आपके सामने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, इस डायग्राम को बना के दिखा रहा हूँ ताकि आपको कभी बनाना पड़े तो कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। तो चलो देखो फटाफट कैसे ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले मैं रूट की एपिडर्मिस बना रहा हूँ। बेटा रूट की एपिडर्मिस का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इस पे यूनिसेलर हेयर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी पिछले वीडियो लेक्चर्स में आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, तो रूट हेयर्स, दीज आर रूट हेयर्स, दिस इज व्हाट एपिडर्मिस। मैं लिख इसलिए नहीं रहा हूँ क्योंकि ये मेन डायग्राम में लिखा हुआ ऑलरेडी, मैं मेंशन कर दूंगा अभी। दिस इज एपिडर्मिस। एक बात आपको याद रखनी है कि रूट हेयर और एपिडर्मिस को मिलाकर रूट में बोला जाता है एपीब्लेमा। एपीब्लेमा, तो इतना याद रखना है कि रूट एपिडर्मिस को एपीब्लेमा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद बेटा क्या आएगा? उसके बाद यहां पर जो स्ट्रक्चर्स आएंगे वो आएंगे सीधा कॉर्टेक्स। सीधा कॉर्टेक्स आएगा। यहाँ पे आपको हाइपोडर्मिस नहीं दिखेगी। ठीक है, नहीं दिख रही हाइपोडर्मिस। मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में जब आपको टिश्यू सिस्टम पढ़ाया था तो वहाँ पे बताया था कि एपिडर्मिस के अंदर हाइपोडर्मिस हो सकती है, लेकिन मैंने ये नहीं बोला था कि सारे पार्ट्स में प्रेजेंट होती है। यहाँ पे नहीं है। तो आपको पिछले वीडियो लेक्चर में जो मैंने बातें बोली थी अब आपको फील हो रही होंगी कि मैं क्या बोल रहा था। तो दिस इज कॉर्टेक्स। कौन सा रीजन आ गया? कॉर्टेक्स। उसके बाद आएगा बेटा क्या? उसके बाद आएगा बैरल शेप के सेल्स की लेयर। याद आ रहा है कुछ? बैरल शेप के सेल्स की लेयर, दिस इज व्हाट। और ये गोल होगी पूरी की पूरी। ठीक है, एक्चुअल में तो पूरा सेक्शन ही गोल होगा ना बेटा, पूरा सेक्शन ही गोल होगा। मैं सिर्फ एक पिज्ज़ा स्लाइस दिखा रहा हूँ, मतलब मैंने ऐसे काटा एक स्लाइस और उसको जूम करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे, राइट। और यहाँ पे जो एंडोडर्मिस है, दिस इज बैरल शेप के सेल्स वाली एंडोडर्मिस। इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, क्या आप में से किसी को याद है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर? बिल्कुल,
इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि इस पे सुबेरिन नाम के पॉलीमर की वैक्सी लेयर चढ़ी हुई होती है, ठीक है। और ये दोनों वॉल्स पे होती है। बेटा ये जो वॉल आपको दिख रही है ऐसे, ठीक है, इसको कहते हैं रेडियल वॉल, ठीक है, क्योंकि अलोंग द रेडियस है। और इनको बोला जाता है टेंजेंशियल वॉल। तो रेडियल वॉल पे भी होगा और टेंजेंशियल वॉल पे भी होगा सुबेरिन। और ये जो सुबेरिन की स्ट्रिप बनती है बेटा, याद आ रहा है कुछ, इस सुबेरिन की स्ट्रिप को हम बोलते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप, ठीक है। ये पिछले वीडियो लेक्चर्स में आपने ऑलरेडी लिखा हुआ है, आगे भी मैं इसमें जब रीड कराऊंगा तो वहां लिख दिया है मैंने, लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो एक बारी पेज पलटो और देखो, रिवाइज करो उस चीज को, ठीक है। एंडोडर्मिस। अब एंडोडर्मिस के अंदर मुझे आपको दिखाने में मेन इंटरेस्ट है कि क्या क्या प्रेजेंट है। तो एंडोडर्मिस के अंदर बेटा एक तो प्रेजेंट होगा जाइलम, और जाइलम में जो छोटे वाला जाइलम होगा वो कहाँ की तरफ होगा, वो बाहर की तरफ होगा। और जो बड़े वाले जाइलम वेसल्स होंगे वो कहाँ पे होंगे, अंदर की तरफ। इसका मतलब ये जो पूरा का पूरा एक बंडल दिख रहा है आपको, दिस इज जाइलम बंडल। क्या बोलते हैं इसको हम, जाइलम बंडल, ठीक है। ये जो बाहर की तरफ आपको छोटे वाला जाइलम वेसल दिख रहा है, दिस इज व्हाट, दिस इज प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम। और ये जो अंदर की तरफ बड़े वाला दिख रहा है, दिस इज व्हाट, मेटाजाइलम। तो याद करके बताओ मेरे को फटाफट, जब प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ होता है और मेटाजाइलम अंदर की तरफ होता है तो क्या बोलते हैं उसको हम, तो उसको हम कहते हैं एग्जार्च कंडीशन। बहुत ही बढ़िया। और यहाँ पे बेटा बीच में जो टिश्यूज प्रेजेंट होंगे, ठीक है, इन टिश्यूज को बोला जाता है पित्त। क्या बोला जाएगा टिश्यू को, पित्त ना। तो क्वेश्चन इसकी सर ठीक है, आपने बहुत कुछ बता दिया, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि फ्लोएम कहाँ पे होंगे। तो फ्लोएम यहाँ पे भरे हुए होंगे, दिस इज फ्लोएम, दिस इज फ्लोएम, दिस इज फ्लोएम, दिस इज फ्लोएम। तो फ्लोएम टिश्यू यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। समझ में आ रही है मेरी बात। उसके अलावा बेटा यहाँ पर एक और लेयर प्रेजेंट होती है विच इज कॉल्ड एज पेरीसाइकल। क्या नाम है इस लेयर का, पेरीसाइकल, ठीक है, पेरीसाइकल प्रेजेंट होगी। दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। और यहां पर आपको याद रखना है कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में इधर जो टिश्यूज भरे हुए हैं, ये सारे टिश्यू, इनको कंजंक्टिव टिश्यू भी बोला जाता है। क्या बोला जाएगा, कंजंक्टिव टिश्यू। तो ऐसा कुछ दिखेगा आपको रूट का जनरली, क्या, एनाटमी। रूट की एनाटमी आपको जनरल ऐसी दिखेगी, बट यही मैंने डायग्राम यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा बेटर करके। तो समझने की कोशिश करो, मेंशन कर रखा है मैंने सब कुछ। सबसे पहले बेटा रूट हेयर, उसके बाद एपिडर्मिस, दोनों को मिला के याद करो क्या बोला जाएगा, इसको हटा देते हैं। दोनों को मिला के बोला जाएगा क्या, एपीब्लेमा। क्या बोलेंगे इसको, एपीब्लेमा, ठीक है। उसके बाद बेटा आपको कॉर्टेक्स दिख रहा है, कॉर्टेक्स याद करो, बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट है, आइसोडायमेट्रिक सेल्स हैं। कुछ समझ में आ रहा है आपको, ये पैरेनकाइमा है। क्या है, एक टाइप का पैरेनकाइमा टिश्यू, पैरेनकाइमा, पॉइंट टू बी नोटेड, दिस इज पैरेनकाइमा। उसके बाद आपको एंडोडर्मिस दिख रहा है। एंडोडर्मिस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होगा, तो यहीं पे लिख देता हूं, सुबेरिन की बनी हुई कैस्पेरियन स्ट्रिप, सुबेरिन की बनी हुई कैस्पेरियन स्ट्रिप, स्ट्रिप, ठीक है। ये मैंने पिछले लेक्चर में भी लिखवाया था वैसे आपको, तो आप चाहो तो यहाँ पे लिखने को स्किप भी कर सकते हो। उसके बाद आपको एक लेयर दिखती है यहाँ पर इन टिश्यूज की, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, पेरीसाइकल। क्या बोलते हैं, पेरीसाइकल। अच्छा, पेरीसाइकिल का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बेटा कि कभी भी लेटरल रूट्स निकलनी होंगी। लेटरल रूट्स का मतलब आपको याद है, ये हो गई प्राइमरी रूट, मेन रूट, इससे जो ब्रांचेस निकलेंगी रूट की उसको कहते हैं लेटरल रूट्स। तो कभी भी लेटरल रूट्स निकलनी होगी तो वो कहाँ से निकलती है, पेरीसाइकल से, ठीक है। और रूट के अंदर आपको अभी तो कोई कैम्बियम नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं डायकॉट रूट पढ़ाऊंगा तो उसमें आप देखोगे कि डायकॉट रूट में बाद में कैम्बियम बनता है। कैम्बियम याद आ रहा है पिछली क्लासेस से, रिवाइज कराओ मेरे को फटाफट। कैम्बियम का मतलब वो टिश्यू जो कि प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान काम करेगा, मोटापा बढ़ाने में काम करेगा। तो जो डायकॉट प्लांट होते हैं ना, उनके अंदर क्या होता है, रूट भी मोटापा बढ़ाती है, मतलब रूट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होती है। लेकिन सर यहाँ पे कहीं पे कैम्बियम तो मेंशन नहीं दिख रहा है, एक्चुअल में अभी नहीं दिख रहा है। क्यों, क्योंकि डायकॉट रूट्स के अंदर, रूट्स की स्पेशली बात कर रहा हूँ, रूट के अंदर कैम्बियम बनता है एट लेटर फेज, बाद में बनता है। और वो कैम्बियम बनाने में भी कौन रोल प्ले करता है, पेरीसाइकिल। बेसिकली पेरीसाइकिल के ही सेल्स हैं जो कैम्बियम बनाने में हेल्प करते हैं, कैम्बियम बनाते हैं आगे जाके। मेरी बात समझ में आ रही है, दिस इज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने पेरीसाइकिल पे स्टार मार्क किया क्योंकि यहाँ पे मैंने दो बातें बताई आपको। एक तो लेटरल रूट्स कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं रूट के अंदर, ठीक है, कौन से लेयर से ओरिजिनेट हो रही है, तो पेरीसाइकिल, ठीक है। उसके बाद दो चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, प्रोटोजाइलम, छोटे वाली जाइलम वेसल, बड़े वाली को क्या बोलेंगे, मेटाजाइलम। क्योंकि प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ है, मेटाजाइलम अंदर की तरफ है, तो कौन सी कंडीशन, ऑलरेडी लिख दिया है यहाँ पे, एग्जार्च, ठीक है। उसके बाद आपको क्या दिख रहे हैं, ये जो टिश्यूज आपको दिख रहे हैं, दीज आर फ्लोएम। क्या दिख रहा है, फ्लोएम। उसके बाद आपको क्या दिखेगा बीच में, सेंटर में प्रेजेंट, सेंटर में प्रेजेंट पिथ दिखेगी आपको। और ये
एक जनरल मैंने रूट का आपको स्ट्रक्चर बताया, डाइकॉट मोनोकॉट पे अभी मैं जंप ही नहीं करा है मैंने, ठीक है। इसीलिए बहुत ही जनरलाइज डायग्राम मैंने आपको बताया कि आपको सारी लेयर्स एक बार ही क्लियर हो जाए कि रूट को जब हम काटते हैं तो हमको कौन कौन से मैक्सिमम स्ट्रक्चर दिख सकते हैं, क्या क्या दिखता है। फिर हम डाइकॉट देखेंगे, मोनोकॉट देखेंगे, दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। यही मेन हमारी आज की क्लास का टास्क है, ठीक है। चलो अगले पेज पे चलते हैं बेटा। ये वाला डायग्राम आप जरूर ड्रॉ कर लेना, ये वाला जरूर ड्रॉ कर लो, ठीक है। अब देखो एनसीईआरटी ने जो डायग्राम बनाया है वो देखते हैं। एनसीईआरटी ने जो डायग्राम बनाया डाइकॉट रूट का, ठीक है, वो देखो। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले बाहर की तरफ बेटा क्या दिख रहे हैं, सेल्स दिख रहे हैं, जिसको क्या बोला गया, एपिडर्मिस। उसके बाद बेटा यूनिसेलुलर रूट हेयर दिख रहे हैं। रूट हेयर का फंक्शन आपको ऑलरेडी पता है, इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। उसके बाद आपको कॉर्टेक्स दिख रहा है, देयर इज नो हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस नहीं दिख रही है आपको। उसके बाद आपको एंडोडर्मिस दिख रही है। यहाँ पे जो एंडोडर्मिस दिख रही है उसका भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर वही होगा, लेकिन याद रखना है क्या यहाँ पे आपको सिंगल लेयर्ड दिख रही है एंडोडर्मिस। यस, ऑब्जर्वेशन है, सिर्फ ऑब्जर्वेशन से बना रहा हूँ। और ये एनसीईआरटी का डायग्राम, अपनी एनसीईआरटी खोल के देख सकते हो आप, ठीक है। सिंगल लेयर्ड दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है, तो मैंने लिख दिया। बाकी बातें जो मैंने बताई थी वो तो है ही कि सर बैरल शेप के सेल्स होंगे, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ठीक है। क्या यहाँ पे सर सुबेरिन की वैक्सी लेयर प्रेजेंट होगी, बिल्कुल प्रेजेंट होगी, सही कह रहे हो। और उस स्ट्रिप को क्या बोला जाएगा सर, कैस्पेरियन स्ट्रिप। तो सुबेरिन वो मॉलिक्यूल है, वो पॉलीमर है जो चिपका हुआ है, वो जो स्ट्रिप है, स्ट्रिप का नाम है कैस्पेरियन स्ट्रिप, और वो बनी हुई किसकी है, सुबेरिन की। तो दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना कि सर आप एक बार ही कह दे रहे हो सुबेरिन और एक बार ही कह दे रहे हो क्या, कैस्पेरियन स्ट्रिप। अब समझ नहीं आ रहा किसको क्या माने। अरे कैस्पेरियन स्ट्रिप स्ट्रिप का नाम है, और वो बनी किसकी है, सुबेरिन की, वैक्सी है, ठीक है। समझ में आ गई मेरी बात, चलो बहुत ही बढ़िया। उसके बाद आपको बेटा डाइकॉट्स के अंदर यहाँ पे दिख रहा है, ध्यान से देखो, ये जो आपको वेसल्स दिख रहे हैं ये बड़े दिख रहे हैं कि छोटे दिख रहे हैं, बड़े के छोटे, छोटे दिख रहे हैं, तो ये प्रोटोजाइलम है, देखो यहाँ मेंशन किया हुआ है, दिस इज व्हाट, दिस इज प्रोटोजाइलम। और सेंटर की तरफ जो प्रेजेंट होगा व्हाट इज दिस, दिस इज मेटाजाइलम। ऐसे टाइप की कंडीशन जिसमें प्रोटोजाइलम बाहर मेटाजाइलम अंदर, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, एक्सार्च। बहुत ही बढ़िया, शाबाश। उसके बाद आपको क्या दिख रहा है बेटा, उसके बाद ये जो टिश्यू भरे हुए हैं दिस इज पेरीसाइकिल। और पेरीसाइकिल के आपको क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक बताए मैंने अभी अभी, कि पेरीसाइकिल से लेटरल, लिख देता हूं, लेटरल रूट्स ओरिजिनेट होती हैं, ठीक है, ओरिजिनेशन, ठीक है। और साथ में बाद में कैम्बियम फॉर्मेशन का भी यही काम करती है, कैम्बियम फॉर्मेशन। लेकिन ऐसी हरकत सिर्फ और सिर्फ डाइकॉट में होगी, मोनोकॉट में कैम्बियम नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, ना ही रूट में ना ही स्टेम में। सेकेंडरी ग्रोथ का मोनोकॉट में नामो निशान नहीं होता है, जबकि डाइकॉट में यहाँ पर कैम्बियम बनेगा, लेकिन वो बाद में बनेगा, अभी नहीं दिख रहा है, बाद में बनता है वो कैम्बियम, ठीक है। तो याद रखना है आपको, जो सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान हेल्प करता है। सेंटर में आपको बेटा क्या दिख रहा है, सेल्स दिख रहे हैं, जिसको कहते हैं हम क्या, पिथ, ठीक है। आपकी एनसीईआरटी के लिखती है वो याद रखना है, पिथ इज स्मॉल, छोटी है, इनकॉन्स्पिक्वस है। इनकॉन्स्पिक्वस का मतलब होता है मामूली, बहुत ही मामूली सी है, ठीक है। एब्सेंट भी हो सकती है वैसे कुछ प्लांट्स के केसेस में, ठीक है। और आपकी एनसीईआरटी मेंशन करती है कि उसने ये सनफ्लावर, ठीक है, ये जो रूट बनाई है ये किसका डायग्राम लिया है, सनफ्लावर का। ये बिल्कुल माइन्यूट चीज़ें हैं बेटा, एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट कवर करते हुए वो माइन्यूट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए मेंशन कर लो अपने नोट में कि सनफ्लावर की रूट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली है, बट डाइकॉट, टिपिकल डाइकॉट रूट ऐसी दिखती है। उसके बाद क्या दिखेगा आपको, उसके बाद ये जो टिश्यूज दिख रहे हैं, दीज आर व्हाट, दीज आर फ्लोएम, दीज आर व्हाट, दीज आर फ्लोएम, दीज आर फ्लोएम, फ्लोएम है। तो खुद सोचो, मैंने वैस्कुलर बंडल जब आपको पढ़ाया था पिछली क्लास में, तो आपको बताया था कि क्या हो, अगर ऐसा हो, जाइलम फिर फ्लोएम फिर जाइलम फिर फ्लोएम फिर जाइलम फिर फ्लोएम, ऐसा प्रेजेंट हो, अलग अलग रेडियस पे प्रेजेंट हो, तो क्या बोलते हैं ऐसे टाइप के वैस्कुलर बंडल को, रेडियल वैस्कुलर बंडल। तो आपको यहाँ पे रेडियल वैस्कुलर बंडल दिख रहा है, इनफैक्ट मोनोकॉट में भी रेडियल ही दिखेगा, ठीक है। तो होपफुली आपको ये वाला डायग्राम समझ में आ गया एनसीईआरटी का। अब कुछ नहीं करना है, हमको एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़ लेनी है फटाफट से, ठीक है। जो जो चीज़ें हैं सब यहीं पे कवर कर देते हैं। देखो जरा, एनसीईआरटी बोलती है द आउटर मोस्ट लेयर इज एपीब्लेमा। तो रूट की आउटर मोस्ट लेयर क्या है, एपीब्लेमा। मैनी ऑफ द सेल्स ऑफ एपीब्लेमा प्रोट्रूड इन द फॉर्म ऑफ यूनिसेलुलर रूट हेयर्स। कह रहा है बहुत सारे एपिडर्मिस के जो सेल्स हैं, एपीब्लेमा के जो सेल्स हैं, वो यूनिसेलुलर रूट हेयर में कन्वर्ट हो जाते हैं, बिल्कुल दिख रहा है आपको डायग्राम में। उसके बाद कह रहा है द कॉर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर्स, बहुत सारी लेयर्स हैं कॉर्टेक्स में, ठीक है। थिन वॉल्ड है ये लेयर क्योंकि पैरेन्काइमा है, तो सारे फीचर्स पैरेन्काइमा वाले दिखेंगे। इंटरसेलुलर स्पेसेस होगा, तो देखो पैरेन्काइमा वाली फील आ रही है आपको, सेम टू सेम रटने की जरूरत नहीं है। वो पॉइंट हम क्यों रटे जो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं पिछले लेक्चर्स में,
ठीक है। उसके बाद देखो कह रहा है इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इज कॉल्ड एज एंडोडर्मिस। सबसे अंदर वाली जो लेयर है उसको क्या बोलेंगे हम? एंडोडर्मिस। कॉर्टेक्स की पॉइंट टू बी नोटेड, दोबारा मेंशन करो बेटा, ये कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स के सबसे अंदर जो लेयर आएगी दैट इज एंडोडर्मिस। अब इस पे एमसीक्यू बन सकता है, ठीक है, कि कॉर्टेक्स की सबसे अंदर वाली लेयर को क्या बोला जाएगा? एंडोडर्मिस बोला जाएगा। इट कंप्राइज ऑफ अ सिंगल लेयर, याद रखना है डायकॉट के अंदर एंडोडर्मिस कैसी होती है? सिंगल लेयर, बैरल शेप, बैरल शेप यू ऑलरेडी नो क्या होता है। उसके बाद सेल विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेसेस, कोई इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते हैं यहाँ पे, ठीक है। कह रहा है द टेंजेंशियल एज वेल एज रेडियल वॉल ऑफ एंडोडर्मल सेल्स। एंडोडर्मिस के टेंजेंशियल वॉल पे भी और रेडियल वॉल पे भी, मैंने क्या बताया था? टेंजेंशियल और रेडियल, तो बना देता हूँ फटाफट से। देखो दिस वॉल इज रेडियल, दिस इज टेंजेंशियल, दोनों पे प्रेजेंट होगा क्या? डिपोजिशन ऑफ अ वाटर इम्परमिएबल, जो वाटर को अलाउ ना करेगी वो लेयर, अलाउ नहीं करेगी वो लेयर, वैक्सी मटेरियल की बनी हुई सुबेरिन की लेयर, जिसको क्या बोलते हैं? स्ट्रिप को क्या बोलते हैं? कैस्पेरियन स्ट्रिप। तो ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, भर भर के सवाल आते हैं यहाँ से। उसके बाद कह रहा है नेक्स्ट टू एंडोडर्मिस, अब बताओ एंडोडर्मिस के अंदर क्या आएगा? थिक वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। थिक वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स है जिनको बोला जाएगा पेरीसाइकिल। और पेरीसाइकिल का फंक्शन क्या हो गया? इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट्स। प्लांट में जब भी लेटरल रूट्स निकलेंगी रूट से, वो यहीं से निकलेगी। कैम्बियम, वैस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ टेक्स प्लेस इन दी सेल्स, ठीक है। अगर बनना होगा कैम्बियम, वैस्कुलर कैम्बियम, वो यहीं पे बनेगा। मतलब जो सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनेगी, वो वाला कैम्बियम आपका कहाँ पे बनेगा? पेरीसाइकिल में ही बनेगा, ठीक है। ये दोनों ही पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। कहने को सेकेंडरी ग्रोथ कट चुका है, लेकिन एनसीईआरटी जब रीड करोगे तो ये पॉइंट्स अभी भी वहां पर मेंशन हुए हैं। तो ये क्वेश्चन जब आएगा तो दुनिया चिल्लाती रहेगी कि सेकेंडरी ग्रोथ था नहीं सिलेबस में, सेकेंडरी ग्रोथ से क्वेश्चन आ गया, जबकि अभी भी किताब में ये दिया हुआ है। एज सच अलग से टॉपिक नहीं पढ़ना, ये बात मैं मानता हूं, लेकिन जो लिखा हुआ है एनसीईआरटी के अंदर वो तो समझना पड़ेगा ना बेटा हमको, राइट। चलो अब देखो बेटा क्या लिखा है, पिथ इज स्मॉल एंड इनकॉन्स्पिक्वस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मामूली सी पिथ होगी, बहुत छोटी होगी, ये याद रखना है। डाइकॉट की बात हो रही है, पॉइंट टू बी नोटेड, डाइकॉट की बात हो रही है। उसके बाद द पैरेन्काइमेटस सेल, एक और लेयर आती है पैरेन्काइमेटस सेल की, जो कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट होती है, उनको कहते हैं कंजंक्टिव टिश्यू। क्या बोला जाता है? कंजंक्टिव टिश्यू, ठीक है। पॉइंट टू बी नोटेड, मैं यहाँ पे भी दिखा देता हूँ। जाइलम और फ्लोएम के बीच में ये जितने भी एक्स्ट्रा सेल्स भरे हुए हैं, ये इनको बोला जाएगा क्या? कंजंक्टिव टिश्यू, ठीक है। ये कंजंक्टिव टिश्यू कहलाएंगे ये सारे सेल्स, ठीक है। एक और बात जो कि आपको बतानी थी मेरे को, कि स्टील क्या होता है। स्टील मतलब एंडोडर्मिस के अंदर जितने भी टिश्यू आएंगे, कौन कौन आ रहे हैं? पेरीसाइकल, प्रोटोजाइलम मतलब जाइलम हो गया पूरा का पूरा, फ्लोएम, पिथ, कंजंक्टिव टिश्यू, ये सब मिला के क्या कहलाते हैं? आपके स्टील। इसलिए बीच वाले रीजन को स्टीलर रीजन भी बोला जाता है प्लांट्स के केस के अंदर, है ना। रूट में स्टीलर रीजन भी बोलते हैं। चलो अब देखो बेटा, वापस आ जाएं जरा अपने टॉपिक के ऊपर जो हम रीड कर रहे थे। कंजंक्टिव टिश्यू क्या होता है ये भी अपने नोट्स में ऐड कर लो। उसके बाद कह रहा है दे आर यूजुअली 2 to 4 जाइलम एंड फ्लोएम पैचेस। यहाँ पे जनरली कितने पैचेस होते हैं जाइलम या फ्लोएम के? 2 या 4, ठीक है, 2 से 4, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। क्या कहने का मतलब है? जाइलम पे फोकस करो। ये देखो, ये हो गया जाइलम का एक बंडल 1, ये कितना हो गया? 2, ये कितना हो गया? 3, ये कितना हो गया? 4। यहाँ पे आपको जाइलम के कितने बंडल दिख रहे हैं? 4। इसलिए आपसे कोई भी पूछे जाइलम की कंडीशन कैसी है यहाँ पर, ऑन द बेसिस ऑफ कि कितने बंडल्स प्रेजेंट हैं, यहाँ पे जाइलम है टेट्रार्च, टेट्रार्च, ठीक है। टेट्रार्च कंडीशन, टेट्रार्च मतलब कितने बंडल हैं? 4। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है डाइकॉट का कि जाइलम बंडल बहुत सारे प्रेजेंट नहीं होते, मैक्सिमम 4 होंगे, ठीक है, 2 से 4। अगर 2 हुए तो क्या बोलेंगे उसको? डायआर्च। सर 3 हो गए तो क्या बोलेंगे? ट्रायआर्च, ट्रायआर्च। ये बात समझ में आ रही है मेरी? 2 वेस्कुलर बंडल तो डायआर्च। बना के दिखा देता हूं, मेरे को इनसिक्योरिटी हो रही है कि आपको समझ में आया कि नहीं आया ये। देखो जरा, अगर आपको कुछ ऐसा दिख रहा है रूट के अंदर, देखो सिर्फ कितने वेस्कुलर बंडल के जाइलम के बंडल प्रेजेंट है? एक और 2, सिर्फ 2 प्रेजेंट है, तो इसको बोलेंगे डायआर्च, ठीक है। अगर ऐसे ही 3 प्रेजेंट हुए तो 3 मतलब 1 2 3, देखो 3 हो गए, 1 2 3, 3 प्रेजेंट है तो क्या बोलेंगे? ट्रायआर्च। और यहां पे जो आपको दिख रहा है दिस इज टेट्रार्च, ठीक है। तो मैक्सिमम कितना होता है? डाई, ट्राई या टेट्रार्च हो सकता है, इससे ज्यादा जाइलम बंडल्स नहीं दिखते हैं डाइकॉट्स में,
ठीक है, डाइकॉट्स में बहुत ज़्यादा जाइलम नहीं दिखेगा, बहुत ज़्यादा जाइलम नहीं दिखेगा तो जो उसको अल्टरनेट कर रहा है फ्लोएम वो भी ज़्यादा नहीं दिखेगा। तो ये पॉइंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या बोल रहा है, देर आर यूजुअली 2 to 4 जाइलम एंड फ्लोएम पैचेस। नेक्स्ट कह रहा है लेटरल, लेटर बाद में एक कैम्बियम रिंग बनेगी। कैम्बियम बनता है जो कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में बनेगा, ठीक है, बाद में बनेगी। मतलब आपसे कोई भी पूछे कि क्या डाइकॉट रूट सेकेंडरी ग्रोथ कर सकती है, आंसर इज यस। कोई भी पूछे कि हमको डायग्राम में तो कैम्बियम नहीं दिख रहा है, तो आप बोलोगे कि सिर्फ सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान ही बनता है कैम्बियम। ठीक है, कैम्बियम वो टिश्यू जो कि सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे टिश्यूज को बनाएगा, ठीक है, वो तभी दिखेगा आपको जब सेकेंडरी ग्रोथ होनी होगी, इसलिए लिखा है लेटर फॉर्म्ड, बाद में बनता है कैम्बियम। कहां बनेगा, बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम के बीच में, राइट। अब देखो आगे, आगे कह रहा है ऑल द टिश्यू ऑन इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस सच एज, एंडोडर्मिस के अंदर जितने भी टिश्यू आएंगे, पेरिसाइकल, वैस्कुलर बंडल, पिथ, इन सबको मिला के बोला जाता है स्टील। तो स्टील की डेफिनेशन भी अपने स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से और अपने एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है। तो एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट बेटा डाइकॉट के बारे में जो गिवन था और जो नहीं भी गिवन था वो मैंने डायग्राम में एक्सप्लेन कर दिया, और जो गिवन था वो यहीं पे समझ में आ गया। ठीक है, तो एक बारी फटाफट मेरे को रिवाइज कराओ। अगर मैं डाइकॉट रूट बोल रहा हूँ तो रूट सुनते ही दो बातें आपको पता चल गई। पहली बात पता चली कि रेडियल वैस्कुलर बंडल, दूसरी बात पता चली एक्सार्च कंडीशन ऑफ जाइलम, प्रोटोजाइलम बाहर, मेटाजाइलम अंदर। मेरी आवाज पे फोकस होना चाहिए पूरा, बिल्कुल फॉलो करते चलो बेटा। ठीक है, प्रोटोजाइलम बाहर, मेटाजाइलम अंदर, तो एक्सार्च कंडीशन। और क्या क्या बातें पता चली, और ये बात पता चली कि यहाँ पे एंडोडर्मिस सिंगल लेयर्ड होती है, बहुत ही बढ़िया। और क्या बात पता चली, ये बात पता चली कि यहाँ पे जो जाइलम बंडल्स होते हैं वो 2 से 4 के बीच में होंगे, 4 से ज्यादा नहीं होते। डायआर्च, ट्राईआर्च, टेट्रार्च, बस उससे ज्यादा नहीं हो सकते। डाइकॉट्स की बात हो रही है स्पेशली। ठीक है, बाकी जितनी बातें हैं वो तो ऑलरेडी आपको पता है कि एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्ट्रिप होती हैं, वो पिछली क्लास के लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था, तो आज पूछ के मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। एक बात जो डाइकॉट्स पे लागू होती है वो ये कि यहाँ पे पिथ बहुत ज़्यादा होती है या बहुत छोटी और इनकॉन्स्पिक्वस होती है। बहुत छोटी होगी और इनकॉन्स्पिक्वस होगी, मामूली सी होगी। ये एनसीईआरटी ने लिखा है थ्योरी में, आपको याद रखना है, ऐसा होता भी है एक्चुअल में। लिखा है तो सही लिखा है, कुछ गलत नहीं लिखा। ठीक है, दूसरा मैंने आपको 2 चीज़ें ऐड करने के लिए बोली अपने नोट्स के अंदर। एक तो कंजंक्टिव टिश्यू क्या होता है, ठीक है, दूसरा स्टीलर रीजन क्या होता है, स्टील किसको कहते हैं। ठीक है, क्या एंडोडर्मिस इसमें इंक्लूडेड है, नहीं। ठीक है, एंडोडर्मिस के अंदर जितने भी टिश्यूज हैं वो एंडोडर्मिस इंक्लूडेड नहीं है। तो बहुत ही बढ़िया कोई एमसीक्यू बन सकता है, ठीक है, कि स्टील में इनमें से कौन सा टिश्यू नहीं आता है, पेरिसाइकल, वैस्कुलर बंडल, पिथ या एंडोडर्मिस। तो एंडोडर्मिस नहीं आता है क्योंकि एंडोडर्मिस के अंदर वाले को स्टील बोलते हैं। चलो आगे बढ़ रहे हैं, मोनोकॉट रूट की बात करते हैं बेटा। देखो मोनोकॉट रूट ना, ठीक है, ऑल इन ऑल जब आप देखोगे तो डाइकॉट वाली ही फील देगी आपको बहुत ज़्यादा, इसलिए हमको डिफरेंसेस पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, अच्छे से देखो, एपिडर्मिस रूट हेयर तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा है, बस एक ही डिफरेंस मुझे दिख रहा है एनसीईआरटी के डायग्राम में कि यहाँ पे रूट हेयर कम बने हुए हैं, डाइकॉट्स के अंदर रूट हेयर ज़्यादा थे। दूसरा आपको क्या दिख रहा है, दूसरा आपको यहाँ पे कॉर्टेक्स दिख रहा है, यहाँ भी मुझे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा है, आपको भी नहीं दिखेगा, तो यहाँ पे डिफरेंस है भी नहीं। एंडोडर्मिस में आया डिफरेंस, चेक करो, एंडोडर्मिस जो है 2 लेयर की बनी हुई है, यहाँ पे 2 लेयर की। बाकी सारी बातें एंडोडर्मिस में बिल्कुल कॉपी पेस्ट सेम है। क्या क्या बातें सेम है इसके अंदर, बैरल शेप के सेल्स होंगे, कैस्पेरियन स्ट्रिप होगी, ठीक है, विच इज मेड अप ऑफ सुबेरिन, और वो सारी बातें बिल्कुल कॉपी पेस्ट है, कोई फर्क नहीं है। मेन जो मेरे को डिफरेंस दिख रहा है ना यहाँ पे, वो आपको भी दिखना चाहिए। देखो यहाँ पे वेस्कुलर बंडल्स में भी कोई फर्क नहीं दिख रहा है, कोई फर्क नहीं दिखेगा। यहाँ पे भी आपको जो मेटाजाइलम है वो अंदर की तरफ दिखेगी, प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ। चेक करो, चेक करो, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम। जो मेन डिफरेंस दिख रहा है, पेरिसाइकिल यहाँ भी दिखेगी, ठीक है, फ्लोएम भी दिखेगा, प्रोटोजाइलम भी दिखेगा। जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि ये बाहर जो प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम, ये पूरा एक बंडल, 2 बंडल, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये मेन डिफरेंस है मोनोकॉट और डाइकॉट रूट में। मेन डिफरेंस ये है कि मोनोकॉट रूट के अंदर जो जाइलम बंडल्स होते हैं ना, वो कितने होते हैं, यूजुअली मोर देन 6, मोर देन 6। ठीक है, 6 या 6 से ज़्यादा होते हैं जनरली। तो ये कैरेक्टरिस्टिक पता चला आपको, 6 से ज़्यादा, ऐसी कंडीशन को बोला जाता है पॉलीआर्च, पॉलीआर्च। ठीक है, जब बहुत सारे जाइलम बंडल्स प्रेजेंट हों, बहुत सारे होते हैं बेटा, 15 15 20 20 भी होते हैं। यहाँ तो एनसीईआरटी ने कितने बनाए, कम बनाए हैं बल्कि। ठीक है, तो इस कंडीशन को बोलेंगे पॉलीआर्च। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो आपको कभी भी डायग्राम पहचानना हो कि सर मोनोकोट और डाइकोट का डायग्राम पहचानना है हमको, तो क्या करना है आपको,
आपको कुछ नहीं, अपनी एनसीईआरटी अभी खोलो, दोनों डायग्राम्स को, ऊपर नीचे बने हुए डायग्राम, दोनों डायग्राम्स को खुद से कंपेयर करो। अगर आप सेंटर पे फोकस करोगे ना तो ही आप अच्छे से डिफरेंस बता पाओगे मोनोकॉट डाइकॉट में। मोनोकॉट के अंदर सेंटर में पॉलीआर्च कंडीशन दिखेगी, जाइलम बहुत सारे दिखेंगे बंडल, चेक कर सकते हो, जबकि डाइकॉट में क्या दिखेगा आपको, 4 दिख रहे हैं या 4 से कम भी दिख सकते हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। बाकी आप दोनों को कंपेयर करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा कुछ हाथ नहीं लगने वाला है। ठीक है, आपको पिथ यहाँ पे भी मेंशन करनी है, वहाँ भी मेंशन करनी है, लेकिन यहाँ पे एनसीईआरटी लिखती है कि मोनोकॉट्स के अंदर पिथ इज वेरी वेल डेवलप्ड। वेल डेवलप्ड वहाँ पे कैसी थी, वहाँ पे थी आपकी स्मॉल एंड इनकॉन्स्पिकुअस, मामूली सी थी, छोटी थी। मोनोकॉट में ज़्यादा अच्छे से डेवलप्ड है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। तो ये मोनोकॉट रूट और डाइकॉट रूट के डायग्राम में फ़र्क हो गया। एक्चुअल में आप मेरे से पूछोगे तो ड्रॉ करने में डायग्राम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा आपको, आप खुद ड्रॉ करके देखना। ठीक है, इसीलिए आपको एनसीईआरटी ने जो स्टेटमेंट दी है मोनोकॉट के अंदर वो बहुत ज़्यादा नहीं दी है, क्योंकि वो डाइकॉट से बहुत ज़्यादा मैच करता है। तो इसलिए एनसीईआरटी लिखती है कि एनाटमी ऑफ मोनोकॉट रूट इज सिमिलर टू दैट ऑफ डाइकॉट रूट। देखो लिख दिया कि बहुत ज़्यादा सिमिलर है इन मैनी एस्पेक्ट्स, बहुत सारे एस्पेक्ट्स में, जैसे कि इसके पास एपिडर्मिस भी है, कॉर्टेक्स भी है, एंडोडर्मिस, पेरीसाइकिल, वेस्कुलर बंडल, पिथ, ये सब चीज़ें जो कि डाइकॉट में प्रेजेंट थी इसके पास भी हैं। तो लेयर में तो कोई डिफरेंस नहीं आया सर। तो डिफरेंस कहाँ आया, एज कंपेयर टू डाइकॉट रूट। अब डिफरेंस लिखने शुरू कर, अब बताने शुरू कर रहा है। मोनोकॉट के पास क्या है, डाइकॉट के पास क्या है, एज कंपेयर टू डाइकॉट रूट विच हैव फ्यूअर जाइलम बंडल। डाइकॉट्स के पास कम जाइलम बंडल थे, दे आर यूजुअली मोर देन 6। ठीक है, मोनोकॉट्स के अंदर मोर देन 6 वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जिसको क्या कंडीशन बोली जाती है बेटा, पॉलीआर्च जाइलम बंडल, पॉलीआर्च कंडीशन। पॉइंट टू बी स्टार मार्क्ड, मेरी तरफ से जितनी बार स्टार मार्क कर सको इस पॉइंट को स्टार मार्क कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद पिथ इज लार्ज एंड वेल डेवलप्ड, बड़ी पिथ होगी और वेल डेवलप्ड होगी, अच्छी खासी डेवलप्ड होती है यहाँ पे। उसके अलावा मोनोकॉटिलेडनस रूट डज नॉट अंडरगो एनी सेकेंडरी ग्रोथ। वहाँ पर कैम्बियम बनता था लेटर फेज में, यहाँ पे कैम्बियम जैसी बात ही नहीं होती है कुछ, ये सेकेंडरी ग्रोथ कर ही नहीं सकते हैं। कैम्बियम नहीं बनेगा, आज नहीं, कल भी नहीं, परसों भी नहीं, कभी नहीं, कैम्बियम बनेगा ही नहीं। समझ में आ गई मेरी बात, बहुत बढ़िया। अब ये सब खत्म करने के बाद आपको अपने नोट्स में ये चीज़ ज़रूर ऐड कर लेनी है, क्योंकि अगर आप स्कूल एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी, नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तब भी हेल्प करेगी ही करेगी, क्योंकि वो एमसीक्यू बना के देता है कि डाइकॉट मोनोकॉट में डिफरेंस क्या है, कौन सा इनमें से डिफरेंस नहीं है मोनोकॉट डाइकॉट का। अभी देखो एमसीक्यू करते हैं तो आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो देखो जरा, वो कह रहा है डाइकॉट रूट में सबसे पहला पॉइंट जो डिफरेंस का है वो ये है कि पिथ बहुत छोटी होती है और इनकॉन्स्पिक्वस होती है। इनकॉन्स्पिक्वस बोले तो बहुत ही मामूली और छोटी। ठीक है, और मोनोकॉट में क्या होगा, लार्ज होगी और वेल डेवलप्ड होगी। तो पहला डिफरेंस आ गया दोनों में। डाइकॉट में क्या होता है, फ्यूअर नंबर ऑफ जाइलम बंडल्स, जाइलम बंडल्स बहुत कम होते हैं, डाईआर्च हो सकता है, ट्राईआर्च हो सकता है, टेट्रार्च हो सकता है। ठीक है, जबकि मोनोकॉट के अंदर क्या होगा, मोर देन 6 जाइलम बंडल प्रेजेंट होते हैं, पॉलीआर्च कंडीशन दिखेगी हमेशा। तो ये मेन आपका, मेरे से पूछोगे कि डायग्राम देख के आप मेन क्या चीज, किस चीज से गैस करोगे कि ये मोनोकॉट रूट और डाइकॉट रूट दी हुई है, तो आप गैस करना बेटा जाइलम बंडल से। अगर वो 4 तक दिख रहे हैं तो उसको कहना डाइकॉट रूट है, और अगर वो 6 या 6 से ज्यादा दिख रहे हैं तो उसको कहना मोनोकॉट रूट है। ठीक है, उसके बाद कैम्बियम रिंग डेवलप्स लेटर बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, बाद में बनेगी कैम्बियम रिंग बनेगी, यहाँ पे कोई भी कैम्बियम रिंग नहीं बनेगी, नो कैम्बियम रिंग प्रेजेंट, और ना ही कभी बनने वाली है। तो अगर क्योंकि यहाँ पे कैम्बियम प्रेजेंट है तो ये सेकेंडरी ग्रोथ कर सकता है, मतलब डाइकॉट रूट मोटी होती है। बेटा डाइकॉट प्लांट्स, आप में से जो बच्चा मेरे से मॉर्फोलॉजी फॉलो करता है वो मेरी बात से एकदम बढ़िया से कनेक्ट करेगा, है ना, एकदम अंदर तक लगेगी मेरी बात, दिल छुएगी बात, कि मैंने आपको बताया था कि जो बड़े ट्रीज होते हैं वो डाइकॉट होते हैं। तो आप खुद सोचो, बड़े ट्रीज डाइकॉट होते हैं तो उनकी रूट को मोटा होना पड़ेगा ना, उनकी स्टेम के साथ होना पड़ेगा ना, तो उनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ दिखेगी। तो सेकेंडरी ग्रोथ दिखती है, लेकिन सेकेंडरी ग्रोथ दिखने के लिए कैम्बियम चाहिए होता है। जब हम डायग्राम देख रहे हैं तो कैम्बियम नहीं दिख रहा है, कब बनेगा कैम्बियम, सिर्फ सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान। बहुत ही बढ़िया। उसके बाद क्या कह रहा है, नो सेकेंडरी ग्रोथ इन मोनोकॉट। ये मेजर डिफरेंस है बेटा 4, ये सारे के सारे डिफरेंस आपको एनसीईआरटी में दिख जाएंगे, ऐसे नहीं तो वैसे छुपे इधर उधर कहीं ना कहीं जरूर मिल जाएंगे तो एनसीईआरटी पढ़ोगे। ठीक है, अदरवाइज मैंने एनसीईआरटी का सारा निचोड़ निकाल के यहाँ पे रख दिया आपके सामने, आपको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो मैं एक बारी फिर भी आपसे चाहूंगा कि एक बार अपनी एनसीईआरटी खोलकर मोनोकॉट और डाइकॉट रूट के बीच में, ये दोनों के बीच में आपको डिफरेंस देख लेना है। और मैंने जो आपको क्या पढ़ाया, मैंने आपको ये वाला जो डायग्राम बनाया, ठीक है, ऐसे आप बना सकते हो रूट का, रूट एनाटमी का डायग्राम दोनों में। जरूर नहीं है कि आप एनसीईआरटी वाला ही सेम टू सेम ड्रॉ कर रहे हो अगर आप स्कूल एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। अदरवाइज नीट वालों के लिए तो मैं यही बोलूँगा कि डायग्राम को लेबलिंग करना बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए।
ठीक है, चलो अब अपनी वही प्रथा को कंटिन्यू करते हुए एमसीक्यू कंप्लीट करते हैं ज़रा फटाफट से। कौन कौन से एमसीक्यू दिए हैं? तो सबसे पहला एमसीक्यू कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स मोनोकॉट रूट डिफर्स फ्रॉम डाइकॉट। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में ना बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे। मोनोकॉट डिफर्स फ्रॉम डाइकॉट मतलब क्या बताना पड़ेगा? ये मोनोकॉट का फीचर बताना पड़ेगा जो डाइकॉट में नहीं है। ध्यान सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान सुनना। ऐसे क्वेश्चन हम ओवर कॉन्फिडेंस में जाते हैं पेपर के अंदर, जब ये क्वेश्चन आता है टिक कराते हैं आंसर पे, फिर घर आके अपना सर पीटते हैं कि भाई गलत कर दिया। मोनोकॉट का फीचर बताना है जो डाइकॉट में ना हो। दोबारा पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स अ मोनोकॉट रूट डिफर्स फ्रॉम डाइकॉट। मोनोकॉट डाइकॉट से कैसे अलग है? रेडियल वैस्कुलर बंडल, ये तो दोनों में होता है, ठीक है, दोनों में होता है ना रेडियल वैस्कुलर बंडल। लार्ज पिथ, मोनोकॉट में लार्ज पिथ होती है, डाइकॉट में नहीं होती है। सही बोल रहा है, यही आंसर होगा। ठीक है, बाकी भी देख लेते हैं। कंजंक्टिव टिश्यू, कंजंक्टिव टिश्यू दोनों में होते हैं। सिंगल लेयर्ड एंडोडर्मिस, नहीं, ये तो डाइकॉट में होता है और मोनोकॉट में एब्सेंट है। अब देखो मैंने जो बात बताई, देखो कितना ट्रिक क्वेश्चन हो सकता है उस बच्चे के लिए जो ये बात समझा नहीं जो मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, अगर वो इसमें कंफ्यूज हो गया कि सर क्या पूछना चाह रहा है, मोनोकॉट में जो फीचर है वो डाइकॉट में नहीं है वो बताना है, या डाइकॉट में जो है मोनोकॉट में नहीं है वो बताना है, तो फिर वो फोर्थ भी टिक कर सकता था, क्योंकि सिंगल लेयर्ड एंडोडर्मिस डाइकॉट में है, मोनोकॉट में नहीं है। समझ में आ गई मेरी बात? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे एमसीक्यूज के लिए आपको प्रिपेयर रहना है, इसीलिए मैं आपके सामने एमसीक्यू सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। द मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोकॉट रूट इज द प्रेजेंस ऑफ। मोनोकॉट रूट की मेजर कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि उसमें क्या प्रेजेंट हो? कैम्बियम सैंडविच बिटवीन फ्लोएम एंड जाइलम, नहीं भाई, ये तो क्या, ये तो आपका कौन सा कॉन्जॉइंट टाइप का होता है ना, कॉन्जॉइंट टाइप का वैस्कुलर, ये तो स्टेम में दिखता है, यहाँ कैसे आ गया? तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। ओपन वैस्कुलर बंडल, ओपन वैस्कुलर बंडल बेटा क्या हो गया? ओपन वैस्कुलर बंडल आपका उसका पार्ट होता है विच इज योर कॉन्जॉइंट का, ठीक है, स्टेम वाले का। तो यहाँ पे मैंने बताया आपको कि यहाँ तो कुछ ऐसा वैस्कुलर ओपन और क्लोज तो कॉन्जॉइंट के टाइप होते हैं, ये कैसे हो सकता है? स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल, वैस्कुलर बंडल फैला हुआ है, स्कैटर्ड है, नहीं, ये मैं आपको स्टेम में पढ़ाऊंगा कि ये ऐसा स्टेम में होता है, मोनोकॉट की, रूट में नहीं होता है। आगे देखो, वैस्कुलेचर विदाउट कैम्बियम, वैस्कुलर टिश्यू तो प्रेजेंट होगा लेकिन उसमें कैम्बियम नहीं होगा, तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। मतलब ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है कि वैस्कुलेचर मतलब वैस्कुलर टिश्यूज होंगे लेकिन उसके बीच में कैम्बियम नहीं होगा। ठीक है, तो ऑड वन आउट से भी आप कर सकते थे। बाकी बहुत बढ़िया सवाल है, स्टेम के बाद फिर से इस एमसीक्यू को सॉल्व करोगे तो और आसान हो जाएगा आपके लिए, बट स्टिल यहाँ पे भी सॉल्व हो रहा था तो मैंने डाल दिया। उसके बाद एज कंपेयर टू डाइकॉट रूट मोनोकॉट रूट हैज, ठीक है, डाइकॉट रूट के कंपैरिजन में मोनोकॉट रूट के पास क्या है? तो अभी भी वही बताना है कि मोनोकॉट रूट के पास ऐसा क्या है जो डाइकॉट के पास नहीं है। मोर एबंडेंट सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम कैसे हो सकता है? सेकेंडरी टिश्यू ही नहीं होते हैं मोनोकॉट में, क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ ही नहीं होती है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता है। मैनी जाइलम बंडल्स, बिल्कुल सच लिखा है। सोचो, डाइकॉट के कंपैरिजन में मोनोकॉट के पास क्या है? बहुत सारे जाइलम बंडल हैं। डाइकॉट में तो 4 तक हो सकते हैं बस, यहाँ पे 6, 10, 15, 20 इतने हो सकते हैं। ठीक है, आगे भी देख लेते हैं। इनकॉन्स्पिकुअस एनुलर रिंग्स, नहीं, एनुलर रिंग्स का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं आता यहाँ पे। होती क्या है ये अभी आपको नहीं पढ़ना, स्टेम में बता दूंगा मोस्ट प्रॉब्ली, अगर जरूरत पड़ी तो। वैसे सेकेंडरी ग्रोथ कर चुका है स्टेम में, तो शायद आपको इसकी जरूरत भी ना पड़े। ठीक है, रिलेटिवली थिकर पेरिडम, अब पेरिडम भी यहाँ पर नहीं पढ़ना है आपको, आगे पढ़ना है, बट अगर मैंने इसलिए क्वेश्चन डाला जानबूझ के क्योंकि मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, ये सिखाना चाहता हूँ कि अपनी नॉलेज पे कॉन्फिडेंस होगा तो ये क्वेश्चन आ जाएगा, क्योंकि मुझे तो पक्का कॉन्फिडेंस है कि ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक है। तो जब मुझे कॉन्फिडेंस है तो मैं टिक करके आऊंगा ना भाई, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, चलो आगे देखो। इन मोनोकॉट रूट विच टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल आर फाउंड, मोनोकॉट रूट में इनमें से कौन से टाइप का वैस्कुलर बंडल दिखता है? मोनोकॉट रूट, मोनोकॉट रूट, भाई पहली बात तो रूट दिखता ही मुझे क्या दिखेगा? रेडियल टाइप का। तो देखो, कोलेट्रल कॉन्जॉइंट नहीं, रेडियल, ये आंसर हो सकता है। बाइकोलेट्रल कॉन्जॉइंट नहीं, ये रेडियल, ये आंसर हो सकता है। अब रूट है, रूट है, रूट, तो क्या होगा बेटा? रेडियल तो होगा ही होगा, लेकिन उसमें एग्जार्च कंडीशन की एंडार्च, तो रूट जमीन के नीचे तो उल्टा चलना है, एग्जार्च, यहाँ लिखा है एंडार्च, ये भी नहीं, सेकंड हो गया ऑप्शन। इनफैक्ट आपको सच बात बताऊं, ये कंफ्यूज करने के लिए मोनोकॉट दे दिया बस, कि जिस बच्चे को अपनी एनाटमी वाले चैप्टर पे थोड़ा भी कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो तो मोनोकॉट रूट देखते ही घबरा जाएगा कि भाई रूट और स्टेम तक तो ठीक था, मोनोकॉट डाइकॉट पे क्वेश्चन आ गया तो मुझे तो मुश्किल लग रहा है, मैंने छोड़ दिया। अरे घबराना ही नहीं है, रूट बोला ना, देखो सिर्फ रूट भी लिखता, आप भूल जाओ यहाँ मोनोकॉट है ऑप्शन आंसर क्वेश्चन में। चलो मैं मोनोकॉट हटा देता हूँ,
अब बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो रूट पिछली क्लास में कर चुके हैं, रूट में रेडियल टाइप का वेस्कुलर बंडल विद एक्सार्च कंडीशन। देखो रेडियल टाइप का वेस्कुलर बंडल विद एक्सार्च कंडीशन एक ही ऑप्शन हो सकता है, इसके अलावा कोई और ऑप्शन बनेगा ही नहीं। बी पे टिक करो, आगे बढ़ो। बट फिर भी मोनोकॉट दे रहा है, डाइकॉट देता तब भी आंसर चेंज नहीं होता। आप में से जिन जो बच्चों को मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ, तो बेटा आई एम प्राउड ऑफ यू, बहुत बढ़िया। ठीक है, आप बहुत अच्छे से समझ रहे हो बायोलॉजी को, बहुत ही अच्छे से समझ रहे हो, वेरी गुड। अब आगे देखो, लेटरल रूट अराइजेस फ्रॉम, लेटरल रूट कहाँ से आती है, तो ये तो चीज़ आपको समझ में आ गई है, पेरीसाइकिल। टिक करो, आगे बढ़ो। लेकिन ये रिपीटेड क्वेश्चन है, मल्टीपल एंट्रेंसेस में बार बार रिपीट हुआ है। मल्टीपल एंट्रेंस में कितनी ही बार रिपीट हुआ है आपको क्या बताऊं, इसलिए मैंने डाल दिया। ये एक एक मैंने वो क्वेश्चन उठाया बेटा, क्वेश्चन तो और भी हैं ऑब्वियसली। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि इन टॉपिक से ये क्वेश्चन होंगे, मैंने वो क्वेश्चन उठाया है। बहुत ही स्मार्टली क्वेश्चन पिक करता हूँ अगर मैं कोई भी क्वेश्चन पिक कर रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि इस कॉन्सेप्ट पे मल्टीपल ईयर्स के अंदर मल्टीपल अलग अलग एंट्रेंसेज में रिपीट हुए हैं क्वेश्चंस। और ये वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन हैं एग्जामिनर के, कि ऐसे ही बस खाते पीते क्वेश्चन डाल देते हैं वो इस पेपर के अंदर, कि चलो ये तो डाल ही दो, कि पेरीसाइकिल से निकलती है, लेटरल रूट चेक कर लेते हैं बच्चे को पता है कि नहीं पता। ठीक है जी, तो हमने बेटा रूट एनाटमी बहुत अच्छे से कंप्लीट कर ली है। रूट एनाटमी के नोट्स बना लेना एकदम बढ़िया से। ठीक है, अगर आप स्कूल एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप डायग्राम भी बनाना। मैंने सबसे पहले पेज पे जितनी मेहनत करी है वो आप ही के लिए करी है बेटा, जो बच्चे स्कूल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, डायग्राम बना के कि ऐसा डायग्राम बना देना, मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, और जो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको बेटा थ्योरी पे एकदम अच्छे से फोकस करना है, डायग्राम्स पे एकदम अच्छे से फोकस करना है कि एनसीईआरटी की लेबलिंग कहाँ पे क्या जा रही है। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में जो लेबलिंग है ना बेटा वो बहुत ही लाइट है कुछ कुछ जगह पे, तो आपको एकदम अच्छे से फोकस करके उसको याद कर लेना है, क्योंकि आधा नंबर भी क्यों कटेगा हमारा, हमारा एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए बेटा। ठीक है, 360 आउट ऑफ 360 ही चाहिए नीट के अंदर। बिल्कुल, हम 360 आउट ऑफ 360 वाला ही कंटेंट पढ़ रहे हैं, वैसे ही मैं आपको पढ़ा रहा हूं और वैसे ही मैं आपको चाहता हूं कि आप उतने ही नंबर लाओ। समझ में आ गई मेरी बात। और अब आपने अगर ये टॉपिक बेटा कंप्लीट कर लिया और आपको थोड़ा भी ये टॉपिक समझ में आया है, ठीक है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस वीडियो लेक्चर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, अपने दोस्तों को बताओ बेटा। ठीक है, और मेरे को कमेंट करके ज़रूर अपना रिव्यू दो कि आपको ये लेक्चर समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ठीक है, कि मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ आपको लेकर, मेरी बात समझ में आ रही है। ठीक है, चलो तो अगली क्लास तक बेटा आपको पढ़ते रहना है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।